ये कह तो रही है। जो समझदार होंगे ना महलीज, उनको समझ में आएगा इसकी खामोशी, वरना वो मुंह से नहीं कह रही है ना, क्योंकि उसको लोगों को धोखा देना है। जी महलीज जी, आप आगे अपनी बात रखें। हाँ नहीं, बस मैंने यही कहना था कि देखें, ये वही काम ये लोग करें तो ठीक है, और अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रख ले अपनी कंसेंट के साथ कोई करे तो वो प्रॉब्लम है। फिर मैं वही रिपीट करूंगी कि देखें, जब से दलाल खत्म हो गए ना, तो इन लड़कों को भी और लड़कियों को भी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इनके घर में खाना आना बंद हो गया है। सो अगर हाँ दलाली अभी भी चल रही होती तो ये बड़ी खुश होती, हाँ। अलीना भी बड़ी खुश होती, राइट। बस मैंने यही कहना था। अब मैं कहता हूँ कि किसी दिन जो है ना एलिना भी आ जाए बात करने के लिए। सायरा का तो हो गया। अच्छा यार मैली उसकी जी, इतनी मुझे एक फटी बात हुई है उस बताओ। बंदी की, वो कभी नहीं आएगी, वो फटी हुई है उसकी, यानी इतनी फटी हुई है कि वो दर्जी के पास भी ले जाओ तो वो कहता है कि नहीं भैया ये मैं नहीं सी सकता। यार अभी मेरे को किसी ने उसकी फोटो भेजी है, अगर वाकई में वो वही है एलिना, तो यार कसम से इतना इतनी गंदी शक्ल मैंने नहीं देखा भाई, मतलब आज तो एटलीस्ट नहीं अच्छा मुझे देखा है। भेजो, मुझे मेरे पास भी है एक तस्वीर उसकी, तो मैं देखूंगी ये वही वाली है कि नहीं गलत मैं नहीं भेज है। सकता हूँ, मैं ये काम नहीं करता हूँ मैली जी, आई विल नॉट डू दैट। लेकिन अब मुझे जो भेजा गया है, अगर वो वाकई में वो है तो भाई यार कसम से पूरा मूड सत्यानाश हो गया। तो अच्छा महली जी, मैं एक लास्ट सवाल आपसे करूंगा कि जो डिफरेंशिएट करने के लिए सायरा ने जो ये क्राइटेरिया बताया था कि भाई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता, इस वजह से गलत है, और स्लेव के साथ ये इस वजह से गलत नहीं है क्योंकि जो मास्टर है वो उसका जिम्मेदारी उठाता है। तो उसी क्राइटेरिया में रखते हुए, उन कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, उसको मान के अगर मैं सायरा को स्लेव बनाने के लिए रेडी हूं, तो सायरा को उसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। मैली क्यों भाग गई फिर वो, जब ये बात मैं कर रहा था, उसको क्यों ये बुरा लगा? क्या, सॉरी दोबारा से कहना, क्या बोला था आपने उसको जो बुरी लग गई? मैंने जब उससे पूछा कि भाई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से आपको क्या तकलीफ है, उसमें क्या गलत है, मतलब स्लेव के साथ जो उसका मालिक है वो सेक्स कर रहा है वो गलत नहीं है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के उसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है कि बॉयफ्रेंड जो है वो गर्लफ्रेंड की जिम्मेदारी नहीं उठाता ना, तो इस वजह से वो गलत है। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा, मतलब क्राइटेरिया जो है किसी के साथ सेक्स करने का वो जिम्मेदारी उठाना है, मतलब आप अगर किसी की जिम्मेदारी उठाते हो तो आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो और वो सही है फिर। तो मैंने उसको कहा कि मैं लाइव में 8,500 लोगों के सामने ये अहद लेता हूं कि सायरा असलम की टोटल जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा, डिजाइनर वेयर कपड़े पहनाऊंगा, बिरयानी से लेके जो ताज में बोलेगी, जहां बोलेगी वहां खाना खिलाऊंगा, उसके लिए एक अलग से फार्मिंग कर दूंगा, जिस तरीके की फार्मिंग वो चाहेगी खाना खाने के लिए उस तरीके की फार्मिंग करेंगे, सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। और ये क्या नाम है इसका, सायरा जो है वो मेरी स्लेव बन जाए और मुझे उसके साथ सेक्स करने दे और मुझे फिर बाद में बेचने दे। तो इसमें मैंने कुछ गलत बोला मेली जी? साहिल, यहाँ पर बहुत हाँ सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, वो अपनी औरतों का, गर्लफ्रेंड्स का खर्चा उठाते हैं लोग यहाँ पे। अच्छा मैं जानती हूँ यहाँ पे मेरे एरिया में, क्योंकि मेरी बेटी शी इज आउट ऑफ अ वेडलॉक, राइट, तो हम लोग सब बैठे हुए थे, तो मैंने 2-3 लड़कियों से ही पूछा, तो कहनी हाँ हाँ हमारे पेरेंट्स भी मैरिड नहीं हुए मगर 10 साल से साथ हैं वो, राइट, वो खर्चा भी उठा रहे हैं, तो बेसिकली देयर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो खर्चा भी उठा रहे हैं, तो फिर तो ठीक होना चाहिए ना। अगर मर्द खर्चा उठा ले तो फिर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह सकते हैं, आई एम गेसिंग, राइट। अच्छा इसी नहीं उसमें लेकिन है बहुत सारी एक सेकंड, बहुत सारी मुसलमान औरतें ऐसी हैं जो अपने मर्दों का खर्चा हाँ उठा रही होती हैं, और उनके मर्द जो है वो नशेड़ी, दारू पी हाँ के करे हुए होते हैं, तो फिर उनका क्या है, उनका क्या करेंगे आप? वो तो वहां मर्द औरतें खर्चा कर रही हैं वहां पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई ये तो सायरा को इतनी क्या बुरी लग गई और वो स्ट्रीम छोड़ के जो है ना भाग गई फाइल। अच्छा लेकिन आज है ना, आज वो जो कोठे की रंडी है उसके पिछवाड़े में जो आग लगी होगी, हाय 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 हाय, आज तो क्या सुकून वाली मुझे नींद आएगी बस ये सोच के कि सायरा असलम जो है ना वो साहिल के चैनल पे आ गई और इस्लाम पे डिस्कशन भी कर लिया। यार हागरे की जो सबसे ज्यादा तमन्ना होती है कि हमारे चैनल पे ये जो थोड़े बहुत मतलब जिनका चैनल्स है या इनके टीम वाला है या कोई आलिमा है या मुफ्ती है वो चैनल पे आ जाए, मतलब आना चाहे, और इनकी पूरी चाहत होती है, पूरी कोशिश होती है कि उसको रोक दिया जाए। आज ये कोटे की रंडी हागरा फेल हो गया उसमें, और क्या
तन बदन में आग लग रही होगी उसके यार। मैं तो सोच सोच के मेरे को क्या खुशी मिल रही है यार। आज हगरा तेरे पिछवाड़े का सुराख में जो तकलीफ है ना, वो ट्रिपल चौपल 10 गुना ज्यादा हो गई होगी। मजा आ गया। अब मेरे को ये देखना है कि भाई अब वो सायरा को इन लोग किस नजरिए से देखेंगे और उसकी कैसी क्लास लेंगे। मजा आ गया एकदम, बहुत मजा आया। मिर्ची डाल दिया लाल वाली अग्रज के पिछवाड़े में। और एक्चुअली हुआ क्या, अग्रज की बहन जो मार्केट में घूम रही थी, घूमते घूमते आज यहाँ पहुंच गई। आप बोल सकता है कि भाई तेरे चैनल पे तो आई थी वो घूमते घूमते। तो यार कसम से। अच्छा, हमारे मोहम्मद अरबी भाई, क्या हाल चाल आपके? जी जबरदस्त डिबेट हो रही थी और मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा साहिरा असलम को कि एटलीस्ट वो हगरे और वो छोटे गिरगिट से तो बहुत बेहतर है कि अपने बिल से बाहर निकली। और जितनी आपने हदीसों के हवाले दिए ना, बेशतर ये मुसलमानों को पता ही नहीं होते। आज उसको इतनी लंबी डोज मिल गई है कि वो उन हदीसों को अब ना निगल सकती है ना उगल सकती है। और मुझे समझता है कि मैं समझता हूँ कि इसको अभी छोड़ देना चाहिए। दूसरे नंबर जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे एतराज कर रही थी, जब हमारे नबी प्यारे नबी इस चीज को बुरा नहीं समझते थे उनकी, आपको आप सीरत नबी पढ़ लें, उम्मे हानी कौन थी उनकी, जिसके घर में लेटे रहते थे, जाते थे, उसका मियाँ जब बाहर होता था तो उसके साथ जाते थे। पढ़े सीरत नबी में लिखा है, इवन मेराज की रात जो थे उम्मे हानी के घर से लॉन्च हुए थे वो। तो उम्मे हानी तो उनको कहते कि जो बीवी नहीं थी पर उनको बीवी का मकाम हासिल था और बड़ी महबूब हस्ती थी उनके लिए। बीच में शादी का ही प्रोग्राम बना था पर शादी नहीं की थी आखिर में हमारे प्यारे नबी ने। तो ये प्लीज इनको मैं ये कहूंगा कि उम्मे हानी वाला वाकया पूरा पढ़ लें तो आपको बॉयफ्रेंड वगैरह का सारी कहानी बड़ी मामूली लगेगी। उस बंदी के तो शौहर भी था जिसको मरवा बाद में गायब हो गया था वो। एनीवे साहिल, आपने बहुत जबरदस्त केस को वो किया और बहुत से लोगों की, बहुत सी औरतों की आंखें खुलेंगी, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं इनको ये हदीसें मालूम नहीं है। जो आपने वो वाली हदीस पेश की ना कि जिसमें जो उम्मुल वल्द होती थी, जो यानी कि हाँ उम्मुल वल्द, और जो लौंडियां जिनसे बच्चे पैदा हो जाते थे उनके बच्चे छीन के उनसे बच्चे अपने पास रख लेते थे और औरत को बेच देते थे, लौंडी को बेच देते थे। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करते थे, किसी पीछे किसी से नहीं करते थे कि छुपा के कर रहे। और दूसरी फिर आपने अजल वाली पेश की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके एक और हदीस भी है जिनके शौहर सामने बंदे पड़े हुए करा रहे हैं तकलीफ से और ये उनके साथ सेक्स कर रहे हैं। तो अच्छा, हेड्स ऑफ टू साहिल, आपने जो ये पॉइंट उठाया ना वो मेरे जहन में कभी भी नहीं आया, वो वाला पॉइंट के यार ऐसी क्या मजबूरी है कि चल माशरा कर रहा है, ठीक है, गन कर रहा है, शराब पी रहा है, जो कुछ कर रहा है, हमारे प्यारे नबी को ऐसी क्या मजबूरी है कि वो लौंडियों के साथ सेक्स करते फिर रहे हैं और बीवियां उससे नाराज हो रही है, बुरा क्या है। ये वो वाला पॉइंट जो है ना सर, ये बड़ा जबरदस्त है। मोहम्मद अरबी भाई चालाकी देखो, बोलती जिसने स्टार्ट किया वो हरामी, खुद अपने मुंह से गलत अल्फाज, गलत मतलब वो हरामी है उसके। लेकिन ये जो अल्फाज है, ये एक्सप्लिसिट अल्फाज, हरामी जैसे वर्ड यूज करना, उसने खुद कहा जो स्टार्ट किया वो हरामी। अरे भाई उसका नेक्स्ट स्टेप भी तो बोल, जो कंटिन्यू किया वो भी तो हरामी। वो नहीं बोलेगी। मतलब एक हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, इन्होंने उस सीमा को भी पार कर दिया है। स्टार्ट करने वाला तो हरामी, कंटिन्यू करने वाला हरामी नहीं। वाह भाई वाह। जाहिर है हिपोक्रेसी इनको देख के शर्म आ जाती है, कहती है ये तो कुछ और ही मखलूक है। नहीं अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो आप पे भारी भारी इल्जाम लगा रही थी कि मेरे नबी की ब्लास्फेमी हो रही है, मेरे नबी की ब्लास्फेमी हो रही है, तो भाई कौन सी ब्लास्फेमी हुई है, कहाँ पे हुई है, कहाँ उनको गाली गालम गलोच की है? हदीसें पेश करना कि ब्लास्फेमी, नबी के बारे में कुछ कहा ही नहीं आपने हदीसें पेश की ना कि आपके नबी भी अज़ल को करते थे, हरकतें करते थे, तो कह रही है ब्लास्फेमी है। तो भाई आप कह दो कि ये हदीसें सारी कुरान की जो आयतें सारी के तुम हराम है वो औरतें जो शौहर वाली हो और अल्लाह ये के मिलकत ईमानुकुम हो, उनके साथ तुम सेक्स कर सकते हो चाहे वो उनके शौहर जिंदा भी क्यों ना हो। तो वो फिर क्या कहते हैं, ये अब निकाल दे, कहते हैं ब्लास्फेमी की हदीसें निकाल दे, हमें भी खुशी, हम भी खुश हो जाएंगे, चलो एंड कर दिया तुमने। एनीवे थैंक यू। मैंने कहा मोहम्मद अरबी भाई, जब मैंने कहा भाई मैं तो ब्लास्फेमी किया ही नहीं, क्या किया जरा सबूत दो, तो बोलती मैं अल्फाज दोहराऊंगी नहीं। मतलब आपको इल्जाम लगाना है, आपको साबित भी नहीं करना है। ये जितने पैनलिस्ट बैठे हुए, अमित हैं, रबानी हैं, मनीज हैं, जितने भी हैं, ये हमेशा यही होता है जब ये किसी बात पे बिल्कुल लाजवाब हो जाते हैं तो इनके पास एक ही हरबा होता है, तुम कुत्ते गालियां देंगे और तुम ब्लास्फेमी करते हो, लानत भेजते हैं तुम्हारे चैनल पे, बस वो करके भाग जाते हैं। हम क्यों ब्लास्फेमी करेंगे भाई, हम तो बात करना चाहते हैं।
मे भी आप हमें बेहतर नजरिया पेश कर दें, हम वापस आ जाएंगे, हमें कोई मना है, हमें कोई प्रॉब्लम है वापस आने में? हमें बिल्कुल किसी ने कोई वो रोका है? बहुत यार सही। ब्लास्फेमी पे मैंने एक बात पूछनी थी कि ब्लास्फेमी, इससे बड़ी ब्लास्फेमी क्या है कि हर अरे वहरे नत्थु खैरे का नाम मोहम्मद है और वो जाकर यानी 6 किस्म की हरकतें करता है और फिर लोग कह रहे थे देखो वो मोहम्मद कितना कमीना इंसान था, देखा उसने क्या हरकत की है। सबसे बड़ी हाँ। ब्लास्फेमी थी कि मोहम्मद के नाम को तो रोजाना गालियां पड़ रही होती हैं। आज मोहम्मद पकड़ा गया हाँ। रेप के उसमें, क्या रोज आती है न्यूज यूके से, कोई ना कोई मोहम्मद पकड़ा जाता है, वहां इनको ब्लास्फेमी नहीं दिखती है। वाह वाह वाह। जब मैं अपनी अच्छा, बात एक conclude- पर्सपेक्टिव जी, जो अभी अमित साहब कह रहे थे हिबा वाला, एक पर्सपेक्टिव अभी एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप किया। अच्छा सोचो, दिक्कत ये है, ये लोग जो आज हिबा के लिए रसूलुल्लाह को कोई सवाल नहीं उठाते, जस्ट इमेजिन मैली जी और मोहम्मद अरबी भाई और अमित साहब कि रसूलुल्लाह अगर लड़की होती और अगर वो कहते कि भाई कोई भी मर्द अपने आप को मुझ पे हिबा कर सकता है, Yes. तब क्या होता? बिल्कुल आपने मैली बहुत जी, अच्छा पॉइंट उठाया है। ये अपना अमित, अपना क्या कहते हैं साहिल, ये इसमें बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने अमित ने उठाया था कि हिबा जो है वो तो आपको हलाल है। और आपको याद होगा साहिल कि बीबी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका जो थी, वो कहती है मुझे शर्म आती है उन औरतों पे जो आके अपने आप को हिबा गिफ्ट कर देती हैं, अपना जी। यानी कि तन मन धन जो है उनको शर्म आती थी। फिर उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला आपकी जो है सेक्स लाइफ के लिए बड़ा तावला रहता है, यानी बड़ी जल्दी दिखाता है। आई मीन जो उम्मुल मोमिनीन है वो बुरा मनाती थी। जी अरबी भाई जो हिबा कर रही थी उसके ऊपर में अम्मी आयशा को शर्म नहीं, गुस्सा आता था और वो बोलती थी कि भाई ये कैसी औरतें हैं इनको शर्म नहीं आती जो अपने आप को नबी को अपने हवाले कर रही है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस। और दूसरा ये और तोहमत लगाती थी कि क्या इन औरतों को शर्म नहीं आती कि इनके शोहरों को, इनके बापों को कत्ल किया है और ये नबी के निकाह में जा रही है। ये भी बात बोली है अम्मी आयशा की। बिल्कुल, आप लोग अगर वो पढ़ लें 16 प्रिविलेजेस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े ना आप, तो शर्म से सर झुक जाता है कि उसमें जो 16 उनको जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, एक से एक गिरी हुई और फुर्सुदा किस्म, गंदी किस्म की, कि एक शौहर की बीवी को अगर पसंद आ जाते हैं, हमारे नबी Yes. पसंद कर लेते हैं, तो वो डाइवोर्स दे उसको हाँ। और हमारे नबी उसके साथ डिंगा करेंगे। हद हो गई है यार। उस मर्द पे लाजिम हो गया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे क्योंकि वो रसूल को पसंद आ चुकी है। जी रसूल को किसी की लौंडी पसंद आ गई तो उसके मालिक के ऊपर में ये फर्ज है कि वो अपनी लौंडी को आजाद करे रसूल के लिए। आजाद नहीं करे मतलब लौंडी रसूल को छोड़ दे। गिफ्ट करे। जी लौंडी तो लौंडी, बीवी लौंडी तो चले बात है ना, लौंडियां तो ये शेयर करते रहते थे आपस में, बीवी को। बीवी मगर को आज का जो मिसाइल था ना सर, जो ये सुपरसोनिक जैसे कहते हैं, वो मिसाइल साहिल ने ये वाला मारा ना कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो सेक्स करना ही करना है लौंडी के साथ। चलो वो पुरानी चलन थी, हम भी मानते हैं, हम नहीं कहते कि इस्लाम ने बनाया ये लौंडीगिरी, इस्लाम ने शुरू की है, मगर नबी को ऐसी क्या आफत आई हुई थी, वो बेचारे क्यों इन्वॉल्व हो रहे थे? वो तो इतनी बड़े स्टेचर पे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन हैं, वो पता नहीं अखलाक का आला नमूना है, उनको तो इन चीजों से दरगुजर करना चाहिए था ना। इस मर्दों की ताकत भी तो दी थी ना अल्लाह ने, अब करेगा बेचारा, करना ही पड़ेगा। यार एलएलबी साहब भी हमारे साथ मौजूद है और मैं चलो तो साहिल, हमारे मैं निकलता हूँ। थैंक यू फॉर मुर्तदीन साहब का वेट कर रहा हूँ। मुर्तदुल मुर्तदीन साहब ने मुझे उसी दिन बता दिया था कि मैं फ्राइडे थोड़ा शायद लेट ज्वाइन करूंगा, तो एलएलबी साहब जी, मोहम्मद अरबी साहब ठीक है। I'm really appreciate कि आपने मुझे लिया और मैं पॉइंट अपना रख सका। थैंक यू, रियली थैंक यू। कंटिन्यू करें, मैं देखता हूँ। थैंक यू सो सारे पैनलिस्ट को भी थैंक यू। क्या बोलते हैं साहिल बाबा? एक नंबर। आप कैसे हैं? बस बढ़िया बाबा। भाई ये नमूने कहाँ से चुन चुन के लाते हो भाई? नहीं, वो नमूना जो है ना, वो हगरे की बहन जो मार्केट में घूम रही थी ना, वो घूमते फिरते आज 1 साल के बाद यहाँ पे पहुंची है। भाई जोक्स अपार्ट, बट साहिल भाई आज जो डिस्कशन हुआ ना, सुपर डिस्कशन था। और शायरा, ये जो लड़की आई थी, ये एक्चुअल में व्हाट्सएप पे तो किसी से कनेक्टेड थी भाई, क्योंकि इसका जो रवैया था ना, वो जितनी ज्यादा वायलेंट हो रही थी ना, उससे समझ में आ रहा था कि ये कनेक्टेड है। और कल 101% हगरे के स्ट्रीम पे आप देख लेना, हमारी शेरनी साहिल के गुफा में घुसी, दहाड़ नहीं बोल मारी, सकते। ये मारी।
नहीं नहीं बोल सकते वो लोग। उसको वैसा छोड़ा नहीं मैंने बोलने लायक। उसकी तो क्लास लगने वाली है भाई, अभी तक क्लास लग चुकी होगी कि यार तू क्यों गई, क्यों 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 भगवान, ऐसा तूने क्यों किया सायरा, अल्लाह इससे अल्लाह पहले अल्लाह भगवान। तेरा सुहाग क्यों नहीं उजड़ गया सायरा, इससे पहले तुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आ गया सायरा, तूने इतनी बड़ी गलती क्यों की, क्यों क्यों। ये हगरा ऐसा रोएगा, और ये जितने गिरगिट वाला यूनियन है ये सब अभी रोने वाले हैं। आज इनकी सबकी नींद हराम है भाई। साहिल भाई, एक्चुअल में लड़की अगर पढ़ी लिखी और अगर इंटेलिजेंट है तो इस्लाम में गलत नहीं बोला है कि औरतें आधी दिमाग होती है, ये थी आधी दिमाग। सच्चाई देखने के बाद भी अगर ये सच्चाई कबूल नहीं कर सकती है तो ये बात में नबी सही थे। ये बात में नबी सही थे कि ऐसी औरतें होती हैं आधी दिमाग के। अभी अभी साहिल भाई आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था, पता नहीं आपको किसी ने जी। बोला लगता शायद, जी। आप बोल रहे थे कि हाँ। अगर नबी जो है वो औरत होती और इस तरीके की, मतलब कोई भी आकर हिबा कर ले, मतलब जिसकी भी इच्छा हो उसके साथ हिबा कर, मतलब कर सकता है कोई भी मर्द आके उनके साथ, तो फिर ऐसी औरत को ये लोग क्या बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो तो बोलते हैं? मोमिन हजरत बताएंगे ना। मोमिन हजरत बताएंगे। कभी हाँ। कभी ये चीज भी तो, कभी ये चीज, इसके ऊपर भी एक आधी स्ट्रीम करनी चाहिए आपने, हाँ। कि अगर ऐसा चलन करने वाला रसूल अगर महिला होता, इफ शी वाज अ वुमन, तो आप लोगों की क्या सोच बनती उसके ऊपर? बिल्कुल मर्द ये है सोचना चाहिए। इसलिए, मर्द है इसलिए किसी के भी साथ कर ले रहा है तो तुमको सब चल रहा है, सही है। सब अच्छा लग रहा हाँ है। हाँ, अगर और औरत करे तो होती फिर है, प्रॉब्लम। फिर प्रॉब्लम, फिर तुम उसको गंदे गंदे शब्द बोलोगे, गालियां दोगे, हाँ फिर ये तो डबल बिल्कुल स्टैंडर्ड है ना बिल्कुल आपका। बिल्कुल डबल अगर स्टैंडर्ड, और बहुत जबरदस्त अगर पॉइंट बताया आपने। अगर आपको पाक चरित्र वाली महिला चाहिए, मतलब पाक चरित्र वाली औरत चाहिए, तो मर्द ने भी उतना ही साफ चरित्र का होना चाहिए, वरना आप किसी पर उंगली उठा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, वॉन्डर साहब पूछ रहे हैं हेल्थ नहीं बता के गई साहब। भाई उसने हेल्थ चेकअप पूरा वो क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप सब लगा के चेक करके उसका ब्लड में सीबीसी और वो हीमोग्लोबिन सब चेक वेक करने के बाद उसको एकदम परफेक्ट हेल्थ की नजर आई वो हदीस। इस वजह से उसने उसके हेल्थ के ऊपर सवाल नहीं उठाया। ठीक है, उसमें वो जलेबी बनाने की कोशिश कर रही थी कि भाई ये कोई शरई हुक्म नहीं है इसमें। मैंने बोला शरई हुक्म गया भाड़ में, उसको साइड में रख, तुम्हारे सहाबा और तुम्हारे रसूल इसमें इन्वॉल्व थे, वो तो साबित हो गया ना, जिसका इनकार कर रही थी। तो हेल्थ चेकअप करके उसने, चूंकि हेल्थ चेकअप में कोई भी उसको फॉल्ट वैल्यूज जो ऊपर नीचे नजर नहीं आया, इस वजह से हेल्थ चेकअप का रिजल्ट उसने सब मुंह से नहीं बोला। वंडर सा मैं हेल्थ चेक कर रही हूँ इसकी। साहिल तो भाई, भाई साहिल वो खतरनाक था यार, एकदम बहुत झटका लगा था उसको वो हदीस जब मैंने पेश किया। साहिल भाई, जी एलएलबी भाई। हाँ, मैं मेरी बात एक रख के निकलता हूँ। मैं मेरी हाँ सायरा दीदी को एक, सायरा बहन को एक, जना उसने बोला ना कि यहाँ सब गोरों के गुलाम है, तो हाँ हमारी जो सायरा दीदी जिस मुल्क से ताल्लुक रखती है, रियासत मदीना, वो गोरों के खर्चों पे ही चला है। और गलती से किसी गोरे ने ये अल्फाज उनके सुन लिए ना, तो पहले उनको ही लौंडी बना के रखेगा। तो गोरों को मत बोलो, तुम्हारी लोन वोन बंद हो मुल्क के जाएगा, आटा पर, हाँ, गोरों आटा से पानी लोन बंद हो आना बंद जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, ये तो सही। हीटेड डिबेट भाई भी तभी जुड़े थे, तो आई एम श्योर उनको भी कुछ पॉइंट रखना होगा, क्योंकि ये जो है ना अपना जलेबी अपना बैसाखी का सहारा ले रही थी। हालांकि मैंने तभी बोल दिया था कि भाई जो हिंदू चैनल्स है वहां पे तुम जाओ, और हीटेड डिबेट भी एक चैनल है, वहां पे जाके ब्राह्मण लोग ने क्या किया क्या नहीं किया आप जाके वहां सवाल करो उनसे। आप यहाँ पे जलेबी लेके आप भाग रही है, आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो गया, इस वजह से आप जलेबी ले रही है। तो हीटेड डिबेट भाई अगर आप सुन रहे हैं और इफ यू वांट टू ऐड सम पॉइंट्स यू कैन ज्वाइन।
और कोई ब्राह्मण ने आ, कुछ किया हो तो वो ब्राह्मण ने किया हो, उसका पर्सनल वाक्य है ना, उसके हाँ मजहब से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली जैसे और वो जैसे भी तो सवाल तुम्हारे जाके वहां पे जैसे करो ना। जैसे तुम, हाँ बिल्कुल वहां जाके सवाल करने चाहिए। जैसे तुम्हारे मौलवी तुम्हारे मदरसों में बच्चों की तशरीफ लेते हैं, ये तुम्हारे मजहब का हिस्सा नहीं है ना, लेकिन कर रहे हैं मौलवी हजरत। बिल्कुल। वो आ, वो उसके पास कोई जवाब नहीं था साहिल भाई। वो हाँ बोलते ना पागल हो गई थी, उसको सिर्फ भागना था। और भागने का इससे बेहतर तरीका मोमिनों के पास नहीं है कि दूसरे के ऊपर हाँ पर्सनल अटैक एग्जैक्टली करो और दूसरों के कपड़ों के ऊपर बात करो। अगर कपड़ों की इतनी थी तो तुम्हारे नबी खुद अम्मा आयशा के कपड़े पहनते थे और अपनी बीवियों को ढंग के कपड़े नहीं पहना सकते थे। तो ऐसे तो इनके नबी थे और ये बात करते दूसरों की। बिल्कुल बिल्कुल। यार कुछ सुपर चैट्स भी लेते हैं और उसके बाद फिर कॉलर्स की तरफ भी जाएंगे। आज देखिए सुपर चैट जो है यार, जितने लोगों ने 100 की लगाई थी, आई होप शर्त हारने के बाद आपने अपना वादा पूरा कर दिया। फटाफट थोड़ा जाते हैं 100 की स्पीड में। क्रिकेट विद रुद्राक्ष भाई कह रहे साहिल भाई मैलिक जी से मेरा आंसर लेके दो, मेरे मेल का रिप्लाई क्यों नहीं किया, उनको याद करा दूं। आई एम अच्छा, ये तो मैंने रख दिया था और मैलिक जी ने कहा था कि आप जो है ना अपनी फोटो भी भेजे ताकि वो फिर अपना डिसीजन ले सके। अबू ताहिर अल करमाती साहब कह रहे लाल फूल नीला फूल मेले सरकारी बूटी फूल। अरे थैंक यू सो मच अबू ताहिर अल करमाती साहब। श्रेयास जी कहते हैं सायरा असलम नहीं आने वाली, लगी 1000 की बेट। श्रेयास भाई आई होप आपने भी जो है 1000 भेज दिया होगा आगे सुपर चैट्स में। जाट फ्रॉम मेरठ कहते हैं दे आर कंडीशन ट्रैप्ड कांट क्वेश्चन देयर बिलीफ, आई फील पिटी फॉर देम, पपेट्स फॉर ठेकेदार ऑफ इस्लाम, काश ये समझ पाते। बिल्कुल सही फरमाया आपने। नेचर कहते हैं इस्लाम ने स्लेव्स को हक नहीं दिए, इस्लाम ने रिलीजियस सैंक्शन दिया इस प्रैक्टिस को और फिर बोल दिया कि ये रिलीजन परफेक्ट है, फॉरएवर है, अब फॉरएवर धरती पे स्लेवरी चलती रहे काफी और तक। अच्छा वो जो बार बार खत्म किया बोल रही थी ना, मैं उस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस इस वजह से नहीं दे रहा था क्योंकि मुझे वो लास्ट में डिस्कशन करना था। भाई पहले तो बीच वाला स्टेप है कि कंटिन्यू किया, पहले आप उस पर डिस्कशन करो, उसके बाद खत्म किया या नहीं किया हम उस पर भी बात करते। तो वहां तक वो आई नहीं, उससे पहले भाग गई। मैं तो पहले इसको ये मनवा रहा था क्योंकि इनको जो है ना अगर इतना छूट दे देंगे ना तो ये तो कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। तो जो खत्म कर दिया उस पर तो हम डिस्कशन करते ही थे, लेकिन वहां तक तुम पहुंची नहीं, उसके पहले तुम भाग गई, वरना तुमको खत्म के ऊपर भी बड़ी जबरदस्त जिल्लत का सामना करना होता। मतलब सोचो कि रसूलुल्लाह ने खत्म किया और उसके बावजूद सहाबियों के पास स्लेव्स है, अली के पास स्लेव्स है, अली के पास भी स्लेव्स थी मेरे ख्याल से, एक बार वो चेक कर लूंगा, लेकिन इनके सहाबियों के पास जो है फिर भी स्लेव्स है। और उसके बाद फिर अगर इन्होंने रसूलुल्लाह ने खत्म कर दिया था तो ये यूएन वाले ने क्या किया था फिर? अगर उन्होंने स्लेवरी खत्म कर दी, अरे वही तो पॉइंट बोल रहा हूँ। कहाँ किया दो कोई हदीस। अमित मेरा तुम बात को समझे ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर रसूलुल्लाह ने ऑलरेडी खत्म कर दिया था तो फिर ये यूएन वाले क्या किए फिर? अमित को समझ में नहीं आई मेरी बात। किस किस को मेरी बात समझ में आई? समझ गया मैं, समझ, लेकिन भाई करके बाद में खत्म करना पड़ा। पर वो यूएन का तो ये बोलेंगे ना कि भाई वो वेस्ट में क्रिश्चियन भी कर रहे थे, अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने आके खत्म किया, लेकिन भी तो किया भाई 1964 में लास्ट सऊदी ने उसको एक्सेप्ट किया कि भाई अगर यूएन का हिस्सा बनना है तो हमको ये गुलामी बंद करनी पड़ेगी। हाँ सही है। तो 1300 साल लग गए, मतलब अच्छा, एक मिनट इस्लाम से गुलामी खत्म करने के लिए, और वो भी यूएन को करनी पड़ी। बिल्कुल। नेचर साहब कहते हैं, अच्छा ये तो हो गया। जाट फ्रॉम मेरठ कहते हैं साहिल भाई महारा तो टाइम हो गया सोने का, गुड नाइट। अरे गुड नाइट भाई, नो इश्यूज, बाद में देख लेना। आपने बहुत अच्छी चीज मिस कर दी, इतना जबरदस्त डिस्कशन। धीरज अग्रवाल भाई 24 महीने से मेंबर है, कहते हैं सायरा आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। लो भाई गुलाब का खेल चल रहा है इधर। परशुराम साहब कह रहे हैं वो आएगी, वो नहीं आएगी, वो आएगी।
वो नहीं आएगी। बिलाखिर जितने लोगों ने कहा था नहीं आएगी वो सब गलत साबित हुए। स्टार्क साहब कहते हैं क्विक फिक्स, कनेक्ट लैपटॉप टू टीवी वाया HDMI। भाई मेरे पास अभी टीवी नहीं है ना स्टार्क जी तो अभी नहीं कर सकता हूँ मैं। 1-2 दिन में इसको जो है ना इसका दूसरा डिस्प्ले इस पे लगवा दूंगा। बम्बल बीट कहती है उस वादे का तो ये गाना बनता है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, उसने वादा पूरा किया यार बम्बल बीट जी। बेवब नगर कहते हैं नया कोई फ्रेग्रेंस लॉन्च किए हो क्या साहिल भाई? होने वाला है, टेस्टिंग पे है, बड़ा जबरदस्त फ्रेग्रेंस है जो नया फ्रेग्रेंस आएगा, थोड़ा टेस्टिंग पे रुक जाइए। अजय पटेल भाई कहते हैं महली जी कनाडा में ही हो तो कभी मीटअप करें। यार आई डोंट नो महली जी जो है वो किसी से ऐसा रैंडमली मिलती है या नहीं मिलती है, तो महली जी यू वांट टू रिप्लाई ऑन दिस? ओके महली जी म्यूट पे है, तो भाई तो आप उनको ईमेल करिए और देखिए इफ शी वांट्स टू और शी डजंट वांट टू। एग्नोस्टिक इंडियन साहब कहते हैं सायरा जी के लिए गुलाब, एटलीस्ट शी डेयर टू डिबेट अनलाइक मुफ्तीज मौलानाज एंड सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम। 100% अग्री टू योर पॉइंट। अन्नू साहिल एडम जफर बहारो फूल बरसाओ, एलिना के इंतजार में, गुलाब में भी। हाँ बिल्कुल, एलिना आना चाहती है, उसके साथ भी रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे, उसको भी टाइमर देंगे। हगरा बहुत आना अच्छे से चाहता है, बात किया हगरे को भी साहिल भाई टाइमर आप। देंगे। बहुत जी? बहुत इज्जत और एहतराम से बात की आपने। मतलब अगर आप वो लास्ट जो आप इनके चैनल पे गए थे छोटे गिरगिट के, हाँ तो अगर वो देखा जाए और यहाँ पे देखा जाए तो उसमें 1900 का फर्क था। मतलब वो तो बात कर, वो डिबेट बिल्कुल सही। करने के लिए तैयार ही नहीं थे, सिर्फ आपको म्यूट और पीछे बैकस्टेज हाँ। कर रहे थे। साहिल, वो- आई एम सॉरी मैं थोड़ा बिजी हो गई थी साहिल, बट आई जी, डू हैव टू गो। मैंने ये कहना था, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग थैंक मी। यू यार। और आप तो बहुत तमीज वाले हो, क्योंकि मैंने तो एक जवाब दूंगी, इवन दो दे वांट अ रिएक्शन, दोनों को रिएक्शन चाहिए है, मगर मैं बहुत बिजी हूँ, छोटे मोटों को मुंह नहीं लगाती हूँ। मगर इनको मैं ये बता दूं कि भाई जब मैं जवाब दूंगी ना तो तुम लोगों हाय, से हाय, हाय। बढ़ के दूंगी, तुम लोगों का, तुम लोग फिर अपनी जो है ना कानों में उंगलियां डाल के ना बोलोगे मतलब आई माय बर्दाश्त नहीं वर्जिन कर इयर्स। पाएंगे। हाँ तो पहले फिर से मत बर्दाश्त करना नहीं ना। कर और ये जो भी होगा, ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी ब्लास्फेमी होगी, वो मैं सारी की सारी अलीना के ऊपर डालूंगी, मैं सारी की सारी डैनियल हकीकत चू के ऊपर डालूंगी, क्योंकि ना वो मुझे इस तरह से बोलते, ना मैं तौहीन करती, ना ये गुनाह इनके सर पे चढ़ता। तो किसने करा ये सारा इन्होंने किया। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी, हम मिलते हैं दोबारा से। साहिल टेक केयर। थैंक यू यार, Thank you, थैंक यू मैली जी। सो वेरी मच मैली जी, आप जुड़ी बहुत अच्छा लगा। ओके अन्नू साहिल एडम जफर साहब कहते हैं बहारो फूल बरसाओ, एलिना के इंतजार में गुलाब भेजो, एलिना के इंतजार में गुलाब भेजो। एलिना भी आ जाए मालिश अभी। मालिश वाली ना? हाँ नहीं, जिसकी मालिश वो- की गई थी। हाँ वही तो, या वही तो मालिश वाली। खोजी खोजी। आपको बोल रही थी ना वो, हाँ याद है? याद है ना एक्स पे जो उसको रिप्लाई किया था। बाप रे बाप। सिंह अमृतपाल शी कांट हैंडल द ट्रूथ दैट्स व्हाई शी वोंट कम। नहीं आ गई थी वो। जीप से डिंगी डिंगी साहिल हम गरीब के लिए ऑफर है क्या ₹50? भाई बिल्कुल 50 वाला भी लगा सकते हैं आप। ट्रिपल ए भाई थैंक यू सो मच। टाइम कैप्सूल कहते हैं आई गॉट नाइट शिफ्ट साहिल एंड सो हैप्पी टू सी यू कॉज यू टोल्ड दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू द स्ट्रीम इफ गर्ल इज प्रोस्टिट्यूट देन इट्स ओके टू पे। अब ये आप सवाल कर रहे हैं या स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। जीप से डिंगी डिंगी नए मेंबर बने, थैंक यू। मिस्टर नोबडी कहते हैं ब्रो म्यूजिक मुस्लिम सेक्युलर मुस्लिम पुलिस फ्रेंड एंड सेक्युलर मुस्लिम फ्रेंड जो कीर्तन गाता है या सुनता है उन्होंने 2.191 डिफेंड किया है, क्या बोलूं? मुस्लिम सेक्युलर मुस्लिम पुलिस फ्रेंड एंड सेक्युलर मुस्लिम फ्रेंड जो कीर्तन गाता है या सुनता है, तो उन्होंने अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हाँ ये बोल रहे हैं कि इनका कोई दोस्त है, ठीक है, और वो सेकुलर है, वो कीर्तन गाता है और ये सुनते हैं, गाता है या सुनते हैं, उन्होंने मतलब कुरान की 2 की 191 डिफेंड किया है, क्या बोलूं? नहीं, मेरे ख्याल से वो ये कह रहे होंगे कि इनका फ्रेंड जो कीर्तन वीर्तन गाता है क्या वो कुरान के नहीं, नहीं। अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है।
हाँ नहीं, वो 29 बकरा की 191 वाली आयत को डिफेंड भी कर रहा है। अच्छा, 2 की 191 सेकुलर भी बन रहा है और 191 में हाँ। क्या है? अरे वही टू किताल 191 से शुरू हो रहा है ना। हाँ तो भाई उसको पकड़ो ना तुम सबसे पहली बात तो जो भजन कीर्तन गा रहा है वो ही इज गोइंग अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट कुरान, शिर्क है वो, तो उसको पकड़ो के तू जो है दोनों चीज कैसे मान सकता है? या तो अग्री कर, यू आर गोइंग अगेंस्ट इस्लाम। तो भाई ऐसे बहुत सारे मुनाफिक आपको जो है ना मार्केट में नजर आएंगे मिस्टर नोबडी। प्रोग्रामर ये- कहते हैं भाई परफ्यूम, ये वही है ना, वो मारो उनको घर से हाँ हाँ, वो निकाला है ये जिसने, हाँ। स्क्रीन पे है। हाँ, और इन्हें कत्ल करो जहां कहीं भी इन्हें पाओ और निकालो इनको वहां से जहां से इन्होंने तुमको निकाला है, और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। हाँ, मस्जिद हराम के पास जैसे अमन की जिसे अमन की जगह बना दिया गया है, इनसे जंग मत करो जब तक वो तुमसे इसमें जंग ना छेड़े। यही थोड़ा ऊपर करो, यही बदला है काफिरों का। जी, तो मैंने कहा ना कि ये हिपोक्रेट किस्म के लोग जो है मार्केट में बहुत घूमते हैं, तो मैंने जैसे उनको बताया उस बात पे उनको पकड़ो पहले कि भाई तू ये जो कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, क्या ये इस्लाम में अलाउड है? ओके, प्रोग्रामर कह रहे हैं भाई और आई थिंक ही हैज गॉट द परफ्यूम एंड उनको अच्छा लगा है प्रोग्रामर भाई को, इस वजह से परफ्यूम लव भेज रहे हैं, थैंक यू। सत्यम भाई कहते हैं साहिल भाई, और बीच में कॉलर्स को भी ले लेते हैं। हाँ कॉलर्स भी लेंगे, ओके। सत्यन भाई कहते हैं साहिल भाई, आई हैव सेंट यू 2 एग्जांपल्स ऑफ सेक्स स्लेवरी, वन फ्रॉम मोहम्मद तुगलक्स कोर्ट इन 14th सेंचुरी एंड वन फ्रॉम ईयर 2015। दिखा दो सायरा को। अच्छा, वो तो खत्म के ऊपर तो बात पहुंची नहीं थी सत्यन भाई ने, तो उसको बताता मैं कि ये जो तुम्हारे ये मुस्लिम रूलर्स आए हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। खुद आप हमने यहाँ इसी स्ट्रीम में बताया हुआ है कि हिंदुओं को स्लेव्स बनाया गया, उनको बेचा गया 1 या 2 दिरहम में, वो सब तो बताया गया है। तो वो बेचने खत्म किया है नहीं किया वो तो बाद की बात थी ना, पहले जो पहला स्टेप था उस पे वो ऐसा पकड़ी गई कि उसको भागना पड़ा। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, जैसा वो बोल रही थी स्टेप बाय स्टेप, तो हम भी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे भाई, ऐसे कैसे तुमको डायरेक्टली लास्ट पॉइंट पे जाने देंगे। निशांत त्यागी भाई थैंक यू सो मच। सुष्मिता जी कह रही है फ्लोरल फ्रेग्रेंस में बनाओ विद डिसेंट नेम। आएगा फ्लोरल फ्रेग्रेंस भी आएगा। मैट्रिक्स वर्ल्ड 21 कहते हैं ले लो हुजूर हम हार गए। अरे थैंक यू सो मच। स्टूडेंट ऑफ सनातन, भगवान करे आपको पॉडकास्ट में जाने का। कल ही एक पॉडकास्ट मेरा हुआ है, इको होल्स चैनल है सुशील भाई का, तो मे बी 1 वीक के अंदर जो है ना वो पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा। AK23 सायरा आने वाली है इसलिए छोटी मिर्ची भेजी। अरे थैंक यू सो मच। रेस्टफुल कहते हैं साहिल तू हगरियाला जागू देशील की नाही सुखाने। हगरियाला जगू देशील का नाही सुखाने। हाँ, अरे मतलब सुखाने मतलब, अरे मतलब तुम हगरे को चैन से जीने देंगे या नहीं? अच्छा अरे आज तो उसकी सबसे ज्यादा नींद हराम हुई होगी भाई। आज सायरा ने जो किया है सबसे ज्यादा झटका हगरे को ही लगा है। आज वो खुद को बेल्ट से मारता रहेगा। इतने अरसे से। वेब सीरीज में, अरे वो इसमें ना सेक्रेट गेम में वो खुद को मारता है। गायतोंडे यार और भी कोई मूवी में वो अपने आप को पट्टा मारता हो, अगर अपनी पिछवाड़ी पे पट्टा मारेगा वो। ओ भाई ये खतरनाक था यार। हाँ, गैंग्स ऑफ वसेपुर में है। गैंग्स ऑफ वसेपुर में। हाँ यार ये बड़ा खतरनाक बोला यार मसूद, तूने मजा आ गया एकदम। निशांत राव कहते साहिल भाई इस्लाम इज द फर्स्ट रिलीजन एंड इवन एडम फॉलोड दिस same religion, so slavery is allowed from Adam to right, if not then Allah has changed Islam according to Meccan situation। अच्छा भाई देखो इनका जो पूरी जो फिलोसफी है ना या बातें वो चेंज होते रहती है, ठीक है। तो अब वो तो आपसे ये कहेंगे कि भाई आदम के जमाने में स्लेवरी थी बताओ, और शरीयत जो है वो चेंज होते रहती है।
यानी तौहीद जो है, मैं इस्लामिक नैरेटिव आपको बता रहा हूँ, तौहीद जो है वो सेम थी, यानी सारे जो नबी आए थे वो एक अल्लाह की इबादत करने के लिए ही उन्होंने कहा था, लेकिन शरीयत जो है वो चेंज होती रही। यानी पहली शरीयत में जैसा आदम की शरीयत में भाई बहन की शादी और उनके साथ सेक्स जो है वो अलाउड था, लेकिन मोहम्मद अरबी की शरीयत में वो अलाउड नहीं है। तो शरीयत में ऊंच नीच हो सकती है, जो पहले हलाल थी वो अब हराम हो सकती है, जो पहले हराम थी वो अब हलाल हो सकती है, इस तरीके से हेर फेर हो सकता है, लेकिन जो दावत है, तबलीग वाली दावत है, वो सेम है। तो ये उनका नैरेटिव है मेरे भाई। ओपनर आइज भाई 30 महीने से मेंबर है, कहते सर जी वो नहीं आएगी, शी फुलफिल्ड हर प्रोमिसेस। यार ओपनर आइज भाई शर्त हार चुके थे और इस वजह से उन्होंने ये देखिए अपने हार की रकम जो है उन्होंने भेजी। कहते हैं $100 की लाल मिर्ची के साथ, कहते हैं ये लो भाई, हम भी अपनी जवान के पक्के हैं, अगर ये बार बार आएगी तो बार बार 100 दूंगा। वाह भाई वाह। तो सायरा असलम अगर फिर आएगी तो देखो $100 जो है हमारे ओपनर आइज भाई फिर से सुपर चैट भेजेंगे। लाल मिर्ची, और ये लाल मिर्ची जो हगरे के पिछवाड़े में जाके जो लगेगी ना, और लग चुकी है, तो जैसे मसूद साहब ने कहा कि हागरा जो है अपने आप को बेल्ट मार रहा होगा, बेल्ट बेल्ट अरे बेल्ट तो मार रहा, साथ साथ में कैलकुलेटर भी लेके बैठा हुआ है प्लस करने के लिए। जो जितना हुआ सायरा के नाम पे जितना हुआ। छोटा क्रिकेट कल उसको आइस क्यूब देगा, ये लो बोला भाईजान और पिछवाड़े में बर्फ के लगा लो। टुकड़े भी देगा, पिछवाड़े के सुराख में घस लेना, सेका ले लेना। सेका लेने के लिए। अच्छा सिमरन ढिल्लो यार, आप नॉन मुस्लिम हो शायद, आप क्यों जुड़ रही हो बार बार, बैक स्टेज में जगह लेके बैठी हुई हो? और हुमेरा खानम आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं, आप अपने माइक कैमरे को परमिशन दें। आप भी हमेशा आती है, डिवाइस कभी कनेक्ट ही नहीं रखती अपना। वो डरते हैं भाई माइक ये को, वो है इसको मेरे ख्याल permission से, दे हुमेरा देना। जो है वो बीच में चैट जिहाद करती थी ना, वो तो है कि एडम को यार एक बुरा प्रॉब्लम। करते थे। हाँ हाँ, लेकिन ये आती है हमेशा, कभी माइक कैमरे को परमिशन ही नहीं देती, आ जाती है। सही है। इसको एक सिमरन आध बार को इससे भी- बात हुई है वैसे। हाँ हाँ, मेरे को लगता है बात हुई है। इसको एक बार सिमरन को देख लो 30 सेकंड के लिए, साहिल क्यों बैठी है? हाँ अच्छा, पहले ये ब्लिस गेमिंग भाई का लाल मिर्ची ले लेते, फिर सिमरन को ले लेते।